नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाती है, यानी कोड। और उसे लिखने का तरीका एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रॉयल रिसर्च की एक रिपोर्ट के आधार पर आज हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग की कला खुद को कैसे नए सिरे से गढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर ये भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो? यकीन मानिए, इसे मुमकिन बनाने वाले टूल्स पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। तो बात हो रही है हमारी डिजिटल दुनिया की नींव की, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। और ये एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। अच्छा, भविष्य में गोता लगाने से पहले एक बार बेसिक्स को समझ लेते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में है क्या? ये बस कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। समझिए, एक पुल जो इंसानी आइडिया को मशीन के एक्शन में बदल देता है। देखिए, ये भाषाएं भी मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेजेस, जो समझिए कि सीधे हार्डवेयर से ही बात करती हैं। लेकिन आज ज्यादातर डेवलपमेंट होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे पाइथन या जावा। क्यों? क्योंकि वो हम इंसानों के लिए पढ़ने और लिखने में कहीं ज्यादा आसान होती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक नया आकार दे रही हैं। रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट 3 बड़े ट्रेंड्स बताती हैं, और ये ट्रेंड्स सब कुछ बदल रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा ट्रेंड है एआई असिस्टेड कोडिंग। सोचकर देखिए, हर डेवलपर के पास एक स्मार्ट असिस्टेंट हो, एक को पायलट, जो न सिर्फ कोड लिखने में मदद करे बल्कि गलतियां सुधारे और बेहतर सुझाव भी दे। तो ये एआई को पायलट असल में करता क्या है? गिटहब को पायलट जैसे टूल्स का नाम तो सुना ही होगा। ये सिर्फ टाइप करते समय कोड का सुझाव नहीं देते। नहीं, ये टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये आसान इंग्लिश कमांड्स को भी एक वर्किंग कोड में बदल सकते हैं। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, रफ्तार बढ़ाना। अब आते हैं दूसरे बड़े ट्रेंड पर। ये है लो कोड प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता चलन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लेगो ब्लॉक्स। सोचिए, सब कुछ स्क्रैच से बनाने की बजाय डेवलपर्स पहले से बने बनाए हिस्सों को जोड़कर पूरी की पूरी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। इससे डेवलपमेंट अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ रहा है। प्रोटोटाइप और एप्लीकेशंस बनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। और हाँ, लागत में भी काफी कमी आती है। असल में ये डेवलपमेंट का लोकतंत्रीकरण है, मतलब इसे हर किसी के लिए आसान बनाना। और हमारा तीसरा ट्रेंड है नई खास तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम्स बदलती हैं, उन्हें हल करने के लिए हमारे टूल्स यानी हमारी भाषाएं भी तो बदलेंगी ही। जैसे कि रस्ट को ही ले लीजिए, ये अपनी स्पीड और सेफ्टी के लिए मशहूर है। फिर है कॉटलिन, जो तेजी से एंड्रॉयड डेवलपमेंट की पहली पसंद बन चुका है। और स्विफ्ट, वो तो एप्पल इकोसिस्टम के लिए बनाया गया एक शानदार और बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, इन सारे तकनीकी बदलावों का खुद डेवलपर्स पर क्या असर पड़ रहा है? उनका रोल पूरे तरह बदल रहा है। अब ये काम सिर्फ कीबोर्ड पर कोड टाइप करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये अब उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। इस बात को ऐसे समझिए, डेवलपमेंट का भविष्य लिखे जाने वाले सिंटैक्स के बारे में कम और हल की जाने वाली समस्याओं के बारे में ज्यादा है। मतलब फोकस अब बार बार किए जाने वाले कामों से हटकर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर शिफ्ट हो रहा है। इसलिए एक डेवलपर का स्किल सेट भी अब फैल रहा है। कोर कोडिंग तो आज भी जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन अब यूआई यूएक्स डिजाइन, बिजनेस एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब वो स्किल्स जो पूरी बड़ी पिक्चर को देखती हैं, उनकी अहमियत भी बहुत बढ़ गई है। और इन नए टूल्स का असर वो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई असिस्टेड टूल्स के इस्तेमाल से डेवलपर की प्रोडक्टिविटी में 35% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। 35%, ये एक असली गेम चेंजर है। लेकिन हाँ, हर बड़े इनोवेशन के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। जाहिर है, ये रास्ता बिना किसी रुकावट के तो नहीं होगा, और इन नई ताकतों को जिम्मेदारी से संभालना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट कुछ बड़ी रुकावटों के बारे में भी बताती है, जैसे एआई और लो कोड सिस्टम में सिक्योरिटी पक्की करना, कोड की क्वालिटी को बनाए रखना, और इन नए नए शानदार टूल्स को पुराने मौजूदा सिस्टम्स के साथ जोड़ना। ये सब आसान नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग का अगला चैप्टर कैसा दिखता है?
ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा कोलैबोरेटिव होगा और हाँ, कहीं ज़्यादा लोगों की पहुंच में होगा। जब हम इन सभी ट्रेंड्स को एक साथ देखते हैं तो मकसद बिल्कुल साफ नजर आता है। डेवलपर्स को तेजी से और स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में देना। और सोचिए, जब इतने पावरफुल टूल्स हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो असली सवाल ये नहीं होगा कि कौन कोड कर सकता है, बल्कि सवाल ये होगा कि हम सब मिलकर क्या बनाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।